Good morning, my dear students, and welcome to this session of Chemical Kinetics. आज के इस सेशन में हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में जितनी भी चीजें हमारी बच गई हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे और ये सेशन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट ना हो जाए। आप कह सकते हो ये ट्रिपल शॉट का वन शॉट सेशन है। तो चलिए अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज अनूप वशिष्ठ। आई एम एन एमएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। 24 ईयर्स से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। लैक्स ऑफ स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं और अब मैं आपके साथ हूं इस सेशन के ऊपर जिसे हम कहते हैं द केमिकल काइनेटिक्स ट्रिपल शॉट सीरीज और ये चल रहा है हमारा नीट चैनल पर। हमारा एक लक्ष्य बैच है जो हिंदी माध्यम का लक्ष्य बैच है। ये 4 मई से आरंभ हो चुका है। इसकी 1999 रुपए इसकी फीस है। एवी लाइव हमारा कोड है और यहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 10% की छूट के साथ। तो 10% छूट लेकर आप एवी लाइव कोड के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नया गोल शुरू हो चुका है परीक्षा क्रैक करने की दिशा में। 1999 रुपए का कोर्स है, 10% की छूट है और इस समय 7 दिन का फ्री ट्रायल चल रहा है। तो 7 डेज फ्री ट्रायल अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का, तो इसका पूर्ण फायदा उठाइए और मैं तो ये कहूंगा कि एक नई आईडी बनाकर इसके साथ जुड़ जाइए। एवी लाइव कोड का प्रयोग करके आराम से नया फोन नंबर नई आईडी के साथ इसके साथ जुड़ जाइए एवी लाइव कोड के साथ। रीच द फिनिश लाइन ऑफ नीट यूजी प्रिपरेशन और यहां पर 11,999 रुपए में आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है फ्लैट 20% ऑफ के साथ। Join with us in the Telegram channel t.me/unacademy NEET underscore official और t.me/unacademy NEET विजय। यहां पर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाती है जितने भी सत्र हो रहे हैं उन सभी की। You get the information, you can get the information from unacademy.com/Anoop Vashishtha। यहाँ पे कम्युनिटी है, यहाँ पे ओपन हाउस है, यहाँ पे स्पेशल क्लासेस, यहाँ पे प्लस कोर्सेज हैं। इन सब के साथ आप जुड़ जाएंगे। फॉलो कीजिए मुझे, यहाँ पर आपको सभी जानकारियां समय से मिलती चली जाएंगी। ट्रिपल शॉट सीरीज हमारी 31st डे यानी कि कल से हम शुरू कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का अंतिम दिन है। यहां पर हमारे पास 33 दिनों में फिजिकल केमिस्ट्री समाप्त हो रही है। कल सुबह 10 बजे हम बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री की। टॉपर सीरीज हमारी चल रही है और आज टॉपर सीरीज के अंदर केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे। केमिकल काइनेटिक्स 10:30 PM पर वी आर गोइंग टू हैव दैट। एनविजन बैच टारगेट 2023 6 अप्रैल से चल रहा है। नीट ग्लोरी 23 मार्च से चल रहा है और आइकॉनिक और प्लस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस के अंदर आपको मिलती है लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। आइकॉनिक में आपको मिलती है पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी प्लानर एंड प्रिंटेड स्टडी मटेरियल। तो ज्वाइन विद अस हियर। प्राइस हाइक बहुत जल्द होने वाला है। सब्सक्राइब कर लीजिए और सेव कीजिए। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के अंदर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं एवी लाइव कोड के साथ 10% डिस्काउंट के साथ। नीट यूजी अनअकैडमी आइकॉनिक का 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन है और यहां पे 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन का 3 मंथ फ्री है और साथ ही साथ इसके अंदर 12 मंथ का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन भी आपको फ्री मिल रहा है। 24 मंथ के साथ 24 मंथ का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन मिल रहा है जिसमें 10th 11th और 12th बोर्ड प्रिपरेशन भी इंक्लूडेड है। तो यूज द कोड एवी लाइव टू ज्वाइन विद हियर। ट्रिपल शॉट सीरीज की बात करते हैं। हमने बात की थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमने ग्राफ्स की बात कर ली थी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमने हाफ लाइफ की बात कर ली थी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमने उसके इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात कर ली। तो चलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से फिर से शुरू कर देते हैं, बीच में हमारा रह गया था। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज ए गिविंग अस पी, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पे हम रिएक्टेंट का जो स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है वो 1 लेकर चल रहे हैं। जब हम इसके ग्राफ इसकी बात करते हैं, किस तरीके से हम इसके रेट की बात करते हैं, तो रेट इट टर्न्स आउट टू बी, हमारे पास आ जाता है रेट। एक इसकी इक्वेशन बन जाती है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। हम यहां पे बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे जैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा रेट भी बढ़ता चला जाएगा। तो दैट्स व्हाट वी हैव एज द रेट। K इज इंक्रीजिंग। ठीक है, साथ ही साथ रेट हमारे पास डिफरेंशियल रेट लॉ भी आ जाता है। डिफरेंशियल रेट लॉ हमारे पास है -dA बाय dt। तो दैट्स व्हाट वी हैव एज द डिफरेंशियल रेट लॉ। ठीक है, तो ये हमारे पास dA बाय dt आ जाता है। जब dA बाय dt की बात करते हैं तो ये दोनों दे आर इक्वल। अगर इसको इक्वालिटी में रखते हैं तो हमारे पास आ जाता है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू -dA बाय dt। ठीक है, दैट इज के ए इज इक्वल टू -dA बाय dt। तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन का ग्राफ, ये रेट आ जाता है।
तो यहां पर k इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी आ जाता है। अब यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो थोड़ा सा अगर हम इसको चेंज करें, इफ यू चेंज इट, व्हाट डू वी गेट डी ए by concentration of A is equal to minus K dt. Now let's integrate it. जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है इंटीग्रल ऑफ A नॉट टू ए टी इज इक्वल टू डी ए बाय ए इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी माइनस के डी टी। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहां पे इंटीग्रेशन बन जाता है एल एन, द नेचुरल लॉग। अब लॉग के बारे में हम बहुत बार कर चुके हैं बात, लघु गणक के बारे में बात कर चुके हैं। लॉग के अंदर दिस इज नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग की बात करते हैं तो दिस इज ए टी बाय ए नॉट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है। अब ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ आ जाता है। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब इस रेट लॉ को कई तरीके से लिखा जा सकता है, बहुत सारे तरीके से लिखा जा सकता है। लेट अस से वी कंसीडर दिस एज द इक्वेशन नंबर 1। अब अगर इस इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम इसको लॉग को हटा दें तो वी कैन गेट इट एज ए टी बाय ए नॉट इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस के टी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस के टी। नाउ दिस इक्वेशन गिव्स यू द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बताता है चेंज इन concentration of A with respect to time। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। तो इस इक्वेशन को इस तरीके से लिया जा सकता है, या फिर इस इक्वेशन को कैसे किया जा सकता है? इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है ln ए टी माइनस ln ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं ln ए टी इज इक्वल टू ln ए नॉट माइनस के टी। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाती है। तो दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस वाज द सेकंड इक्वेशन, सो वी कैन हैव दिस एज द थर्ड इक्वेशन विच गिव्स अस द ग्राफ। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि लॉग कंसंट्रेशन का ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद अ नेगेटिव स्लोप, ठीक है। ये सारे के सारे ग्राफ हम बना के अभी देख लेंगे। साथ ही साथ हम इसको, ये ln की बात की, हम इसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम ln को लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो ln x इज इक्वल टू 2.303 लॉग x। तो ये हमारे पास एक कन्वर्जन फैक्टर आ जाता है। 2.303 इज द कन्वर्जन फैक्टर ऑफ लॉग, ठीक है। लाइक करते जा रहे हो ना, जल्दी जल्दी लाइक करो। ठीक है, पढ़ाई के बाद ध्यान रख लो बेटा, और पढ़ाई पर ही ध्यान दो, ठीक है। तो ln x इज 2.303 log x, और इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास आ जाता है log ए टी बाय ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303, ठीक है। हमारे पास इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा भी बन सकता है, हम भी बना सकते हैं log ए टी इज इक्वल टू log ए नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303, ऐसे एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है, ठीक है। यहां पर हम इसको फोर्थ इक्वेशन बना सकते हैं, यहां पर हम इसको फिफ्थ इक्वेशन ले सकते हैं। इक्वेशंस के नंबर एक ही इक्वेशन को घुमाए चले जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं log ए नॉट बाय ए टी इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन भी बन सकता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास एक्सप्रेशन लॉग के बन सकते हैं। तो वी कैन हैव द एक्सप्रेशन फॉर द लॉग, वी कैन हैव द एक्सप्रेशन फॉर द एल एन। तो ये सारे के सारे इंटीग्रेटेड रेट लॉ बन जाते हैं। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ तो हमने समझ लिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हाफ लाइफ ऑफ द
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि ए टी इज इक्वल टू ए नॉट बाय टू। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है। तो चलिए अब जरा देखें इसको क्या हो सकता है। हमारे पास है एल एन ए नॉट बाय ए टी इज इक्वल टू के टी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, एल एन ए नॉट बाय ए टी इज इक्वल टू के टी। अगर हम हाफ लाइफ की बात करते हैं, एट हाफ लाइफ, at half life we get ln a naught upon a naught by 2 is equal to k t half। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। थोड़ा सा घुमाते हैं तो हमारे पास आ जाता है t हाफ इज इक्वल टू एल एन टू बाय के। टी हाफ इज इक्वल टू एल एन टू बाय के, ये एक एक्सप्रेशन आ जाता है। अब ln टू को हम log 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 log 2 बाय के। ठीक है। अब log 2 की वैल्यू क्या है, log 2 की वैल्यू है 0.301, जिसको हम अक्सर 0.3 लिख देते हैं। जिसको हम अक्सर 0.3 लिख देते हैं। तो यही एक्सप्रेशन बन जाता है टी हाफ इज इक्वल टू टी हाफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हर एक रिएक्शन के ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं। टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 डिवाइडेड बाय के। तो ये भी हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है। अब इसी के साथ अगर हम फाइनली इसका एक्सप्रेशन लिखें तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो ये सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ के एक्सप्रेशन बन जाते हैं, यानी कि एक ही चीज के हमारे पास मल्टीपल एक्सप्रेशन हो सकते हैं। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, लोग इसमें से सिर्फ एक एक्सप्रेशन याद करके सोचते हैं कि उन्होंने सब कुछ कर लिया, वही एक्सप्रेशन हर जगह यूज हो जाएगा। नहीं होता। आपको ये सारे एक्सप्रेशन याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट्स द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और नीट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। और यहां पे थोड़ा थोड़ा अंतर करके दे कैन एक्चुअली मेक इट नन ऑफ दीज ऑल्सो। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये सारे के सारे एक्सप्रेशन ध्यान रखने हैं। तो ये हमने हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन की बात कर ली। अब हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन के बाद वी कैन टॉक अबाउट द ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफ्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर ग्राफ की बात करते हैं तो सबसे पहले ग्राफ हम बना लेते हैं। ठीक है। अब यहां पे जब हम इस ग्राफ की बात करते हैं तो लेट अस हैव द वेरी फर्स्ट ग्राफ, एंड दैट इज, हियर वी हैव द ग्राफ एज rate with respect to the concentration of the reactant। ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहला ग्राफ बन जाता है। तो लेट्स सी ये ग्राफ किस तरीके से आता है। अब यहां पे जब इक्वेशन की बात करेंगे तो व्हाट वी फाइंड इज रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो यहां पे हमने इक्वेशन बना दी। तो इक्वेशन बनाने के बाद द ग्राफ वुड गो लाइक दिस, दैट इज हाउ द ग्राफ गोज। और यहां पे जो स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू के। तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू द केमिकल काइनेटिक्स का, विद रिस्पेक्ट टू द कंसेंट्रेशन। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा ग्राफ आता है। और यहां पे हम दूसरा ग्राफ में क्या बनाते हैं, वी हैव हियर द कंसेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कंसेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि हम ए टी विद रिस्पेक्ट टू टी की बात कर रहे हैं। जब यहां पे इस इक्वेशन की बात करते हैं तो दिस इक्वेशन इज ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस के टी।
तो यहां पर इसका ग्राफ इस तरीके से जाता है। ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा और ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा और यहां पर इस ग्राफ के अंदर अगर मैं इस इंटरसेप्ट की बात करूं तो दिस इंटरसेप्ट इज ए नॉट। ये एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, तो ये ग्राफ इस इक्वेशन का जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास एक और इक्वेशन है। यहां पे ग्राफ की जगह नहीं है, तो अगली इक्वेशन बता देते हैं हम। अब हमारे पास किसके बीच में ग्राफ है? अब हमारे पास ग्राफ है रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। तो रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ किस तरीके से जाएगा? लेट्स सी दैट। अब यहां पे इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी? Rate is equal to K into concentration of A. That means rate is equal to K into A naught e raised to power minus KT. ठीक है। अब यहां पर अगर हम इस ग्राफ की बात करते हैं तो दैट बिकम्स rate is equal to K A naught. ये कांस्टेंट है, e रेस टू पावर माइनस के टी। नाउ दैट इज अ वेरिएबल टेम्परेचर टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है। तो यहां पर भी जो ग्राफ जा रहा है दैट ग्राफ अगेन गोज द सेम वे। ठीक है, ये सेम ग्राफ हमारे पास बच जाता है और रेट का भी टाइम के साथ ग्राफ इस तरीके से जाता है। हम यहां पे कुछ और भी ग्राफ बना सकते हैं, जैसे कि हम यहां पे ग्राफ बना सकते हैं ग्राफ ऑफ एल एन ए टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर एलएनईटी का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम बनाते हैं तो एक ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन जाएगा विद अ नेगेटिव स्लोप, क्योंकि यहां पे जो इक्वेशन बन रही है दैट इज एल एन ए टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी। दैट इज व्हाट द ग्राफ इज। तो यहां पे जो स्लोप है वो माइनस के बन जाती है। द स्लोप टर्न्स आउट टू बी माइनस के। और हमारे पास एक और ग्राफ बन सकता है एंड दैट ग्राफ वुड बी, हम यहां पर चाहें तो लॉग का ग्राफ बना सकते हैं। हम यहाँ पे log का ग्राफ बना सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log 80 और यहाँ पे हमारे पास टाइम है। यहाँ पे इक्वेशन है log 80 इज इक्वल टू log a नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। तो यहां पर भी एक ग्राफ नेगेटिव स्लोप के साथ आएगा और यहां पे नेगेटिव स्लोप के साथ यहां पे जो स्लोप है वो माइनस के अपॉन 2.303 बन जाती है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये ग्राफ कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं, तो जस्ट बी वेरी केयरफुल विद दैट। तो दीज आर द ग्राफ्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहां पे छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर reaction with half life 10 minutes. Calculate the time required for it to be a 90% completed. 90% completed. अब एक बात का ध्यान रखना, k is equal to ln2 by t half. k इज इक्वल टू एल एन टू बाई टी हाफ। अब यहां पे हम और क्या एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं वो हमारे पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक्सप्रेशन लिखते हैं 90% कंप्लीटेड। तो हमारे पास है log a नॉट डिवाइडेड बाय जीरो बाय
ए नॉट इंटू 1 माइनस 0.9। देखो 90% कंप्लीट हो गया है, तो 0.9 कंज्यूम हो गया है, इज इक्वल टू के टी 90% अपॉन 2.303। और k हमारे पास क्या है, k इज इक्वल टू एल एन टू पावर अपॉन टी हाफ। यहां पे हम इस k की वैल्यू जो ले रहे हैं, दैट वी आर गोइंग टू टेक इट एज 2.303 इंटू 0.3। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टेक इट एज यहां पर, क्योंकि यहां पर इसे लेने से हमें इजी हो जाएगा। लेट्स हैव द वैल्यू। यहां पर हमारे पास आ जाएगा log 1 बाय 0.1 is equal to 2.303 into 0.3 divided by t half into t 90% upon 2.303। ठीक है, अब कुछ छोटा मोटा कैंसिलेशन कर देते हैं। अब जब छोटा मोटा कैंसिलेशन करते हैं तो सबसे पहले 2.303 कट जाएगा, ये गया। ठीक है, यहां से हमारे पास आ जाएगा log 10 is equal to 0.3 बाय टी हाफ इंटू टी 90%। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है टी 90% इज इक्वल टू log 10 इज 1, तो ये आ जाएगा 10 बाय 3। 0.3 1 बाय 0.3 यानी कि 10 बाय 3 इंटू टी हाफ। ठीक है, अब एक बड़ी मजेदार सी बात है कि यहां पर अगर इसको आप आगे करना चाहें तो बी में अगर आप कहते हैं 99% कंप्लीशन, अगर आप 99% कंप्लीशन की बात करें तो ये बड़ी मजेदार सी चीज आती है, दैट विल टर्न आउट टू बी टी 99% would turn out to be 20 by 3, 20 by 3 टी हाफ। और अगर आप लेते हैं टी 99.9% तो ये हो जाएगा 10 times टी हाफ, यानी कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू बी 99.9% कंप्लीटेड इज 10 टाइम्स द हाफ लाइफ। तो ये एक बड़ी मजेदार सी बात है, क्योंकि यहां पर इसके अंदर ए नॉट बाय ए टी विल बी इक्वल टू 100, यहां पर ए नॉट बाय ए टी विल कम आउट टू बी 1000। ये चेक करके आप देख सकते हैं, बहुत आराम से आ जाएगा। तो दिस एक्सप्रेशन व्हाट यू कैन गेट, तो दैट इज व्हाट वी हैव एज ए नॉट एंड ए टी। ठीक है, वाई 20/3 सृष्टि करके देखो ना, करके देखो, अपने आप आएगा बेटा, सॉल्व करके देखो, ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन करके दिखाया। यहां पे ए नॉट अपॉन, यहां पे 1 अपॉन 0.01 आ जाएगा, तो log 100 आ जाएगा। log 100 इज 2, करके देखो, आराम से आएगा बेटा। ये ऐसे मत करो, ये ऐसा क्यों हुआ, करके भी तो देखो। तो ये हमारे पास आ जाता है। अब हम एक और करते हैं, डी टी 93.75, टी 93.75, इसको निकालें। इसको अगर हम निकालते तो हमारे पास आ जाता है log ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट इंटू 1 माइनस 0.9375। प्लीज इसको राउंड ऑफ मत करना, राउंड ऑफ मत करना, राउंड ऑफ करते ही गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 93.75% स्पेसिफिकली दिया गया है। दैट वुड बी इक्वल टू, अब हम यहां पर टी हाफ, टी ये के का एक्सप्रेशन हम ले लेते हैं 2.303 log 2 बाय टी हाफ। हम ये एक्सप्रेशन लेते हैं, जानबूझ के ले रहा हूं क्योंकि यहां पे मुझे पता है कि कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास ये आ जाएगा इक्वल टू के 2.303 log 2 अपॉन टी हाफ, ये के आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय टी 93.75 अपॉन 2.303। ठीक है, अब अगर हम कैंसिलेशन करें तो हमारे पास सीधा सीधा आता है log 16, ये log 16 आ जाएगा, क्योंकि यहां पे 1 माइनस 0.9375 इज 0.625,
0.625 इज इक्वल टू, यानी कि 1/0.625 इज 16, तो यहां पर हमारे पास log 16 आ जाता है। दैट इज इक्वल टू, यहां पे 2.303 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा log 2 इंटू टी 93.75 डिवाइडेड बाय टी हाफ। ठीक है, अब एक और बड़ी मजेदार सी बात, log 16 इज 4 log 2, 2 raised to the power 4 होता है log 16 का, तो दैट कम्स आउट टू बी log 2 इंटू टी 93.75 डिवाइडेड बाय टी हाफ, और हमारे पास सीधा सीधा एक्सप्रेशन आता है टी 93.75 इज इक्वल टू 4 टाइम्स टी हाफ। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है इसका। अब यहां पे टी हाफ की वैल्यू 10 मिनट्स है, सारे सारे एक्सप्रेशन में टी हाफ की वैल्यू डालते चले जाइए और आपको वैल्यूज मिलती चली जाएगी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि यू नीड टू टेल हाउ 99.9% कंप्लीशन ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड इज 10 टाइम्स द हाफ लाइफ। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? फाइन, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाते हैं हाफ लाइफ के। अभी हमारे पास एक एवरेज लाइफ भी होता है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एवरेज लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है टी एवरेज इज इक्वल टू 1/k, एंड 1/k टर्न्स आउट टू बी इज 1.44 times of t half. So that's what we have as the average life. ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में आ गया। ठीक है, अब एक छोटे से एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक छोटे से ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। एक काम करते हैं, सेकंड ऑर्डर के लिए भी थोड़ी सी बात करते हैं। सेकंड ऑर्डर आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए और थोड़ा सा एक सीक्वेंस बनाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और हम यहां पे एक स्पेसिफिक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं वेयर ए गिव्स अस द प्रोडक्ट। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं रेट की, तो रेट हमारे पास आ जाता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का k concentration of A raised to power 2, that is what we have as a second order reaction। ठीक है, और साथ ही साथ रेट हमारे पास आ जाता है -k माइनस dA बाय dt। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ऑब्वियसली दोनों इक्वल है। अब अगर हम इनको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ dA बाय ए स्क्वेयर। ठीक है, a नॉट टू ए टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी माइनस के डी टी। ठीक है, जब इसे इंटीग्रेट किया जाता है तो इंटीग्रेशन में हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है दैट इज 1/a माइनस 1/a0 इज इक्वल टू के टी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आता है, इंटीग्रेट करके आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो दैट इज गोइंग टू बी 1/a इज इक्वल टू 1/a0 प्लस के टी। ठीक है, अब अगर हम यहां पे इसके ग्राफ की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट इट्स ग्राफ, तो ग्राफ में हमारे पास यहां पर एक्सप्रेशन आएगा, ये 1/a है और यहां पर हमारे पास t का ग्राफ है। द ग्राफ गोज लाइक दिस where the slope is k and here the intercept is 1/a0। तो ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर ग्राफ इक्वेशन का ग्राफ आ जाता है। अब अगर हम इसकी हाफ लाइफ की बात करें, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ की बात करें, तो दैट विल टर्न आउट टू बी 1/ka0। करके देख सकते हो, टी हाफ यानी कि ए टी को आप a0/2 डाल दीजिए, आपके पास टी हाफ इज इक्वल 1/ka0 आ जाएगा। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। इज इट क्लियर? सक्षम बेटा, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, ये क्या हो गया, आज आप गप्पे मारने में बिजी हो? ठीक है, अब हम यहां पे जरा थोड़ी सी हाफ लाइफ की बात करते हैं।
half life of various orders. ठीक है, फर्स्ट वन जीरो ऑर्डर. जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ आती है ए नॉट अपॉन 2k, यानी कि दिस सेज टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाते चले जाओगे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ती चली जाएगी. जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ विल कीप ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन. दूसरा, फर्स्ट ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर इज ln 2 by k, यानी कि दिस मीन्स t half is proportional to a naught raised to power 0. That means independent of initial concentration. Independent of initial concentration. ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अगर हम तीसरे की बात करते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की, तो हमें मिलता है टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाय के ए नॉट, यानी कि दिस मीन्स टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेज टू पावर -1. ठीक है, अब अगर हम इन तीनों एक्सप्रेशंस को देखें तो इन तीनों एक्सप्रेशंस के अंदर हम एक कॉमन चीज निकाल सकते हैं, और वो कॉमन चीज ये है कि टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेज टू पावर 1 माइनस एन, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो ए नॉट, ए टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेज टू पावर 1 माइनस एन, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें तो वी कैन फाइंड ऑर्डर इफ टी हाफ at different initial concentration is known. ठीक है, तो अगर हमें टी हाफ एक डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पे अगर हम पता है तो हम इसके अंदर ऑर्डर निकाल सकते हैं. कैसे ऑर्डर निकालेंगे? लेट अस से टी हाफ एट ए नॉट इक्वल टू ए वन इज इक्वल टू टी वन. ठीक है, टी हाफ एट ए नॉट इज इक्वल टू ए टू इज टी टू. ठीक है, so T1 is proportional to A1 raised to power 1 minus n. T2 is proportional to A2 raised to power 1 minus n. T1 by T2 is equal to A1 by A2 raised to power 1 minus n. ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को यूज करके अगर आपको हाफ लाइफ पता है दो अलग अलग कंसंट्रेशन पर, तो आप रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हो. ठीक है, so that is how we can find out the order of the reaction using half lives. ठीक है, for example एक क्वेश्चन लिख लें. चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं. At initial concentration 0.5 molar, T half is equal to 10 minutes. ठीक है, at initial concentration 0.25 molar, T half is equal to 40 minutes. ठीक है, क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑर्डर. ठीक है, अब A1 कितना है 0.5, A2 कितना है 0.25, T1 कितना है 10 मिनट्स, T2 कितना है 40 मिनट्स. ठीक है,
अब इसका एक्सप्रेशन बनाया जाए. Expression would be T1 by T2 is equal to A1 by A2 raised to power 1 minus n. And that would turn out to be 10 by 4 is equal to 0.5 upon 0.25 raised to power 1 minus n. ठीक है, 10 by 40. So that turns out to be 1 by 2 is equal to 2 raised to power 1 minus n, 1 by 4. ठीक है, इसको अगर लिखोगे तो दैट विल बी 2 रेज टू पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1 माइनस एन. तो माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एन, एन इज इक्वल टू 3. तो एन की वैल्यू 3 आ जाती है. दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द ऑर्डर विद द नॉलेज ऑफ हाफ लाइफ्स. So this is what we call as half-life method of determination of order of the reaction. ठीक है, अब जब हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक इनिशियल रेट मेथड है. We have the initial rate method of determination of the order of the reaction. Okay. तो चलिए बात करें इनिशियल रेट मेथड हमारे पास क्या आता है. इनिशियल रेट मेथड के अंदर हमारे पास ना एक टेबल बन जाता है. वी हैव अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टेबल. ठीक है, यहां पर हमारे पास आ जाता है. अब इक्वेशन हमारे पास क्या है. इक्वेशन हमारे पास है a ऑफ a प्लस b ऑफ b. ठीक है, रिएक्ट कर रहा है टू गिव द प्रोडक्ट. दैट इज द इक्वेशन दैट वी हैव. हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एयर, लेट्स से दैट इज A1. ठीक है, दैट्स यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी है, लेट्स से दैट इज B1. ठीक है, हमारे पास रेट आता है. रेट क्या आएगा. रेट आएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर अल्फा, B रेज टू पावर बीटा. ठीक है, तो यहां पर ये आ जाएगा R1 दैट विल बी इक्वल टू K इंटू A1 रेज टू पावर अल्फा, B1 रेज टू पावर बीटा. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए को चेंज कर देते हैं. बी का कंसंट्रेशन वही रख लेते हैं, चेंज कर दो, रे सेम रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. थोड़ा सा कैलकुलेशन में फर्क पड़ता है, बाकी मेथड में कोई दिक्कत नहीं है. फिर हमारे पास आ जाएगा R2 दैट विल बी इक्वल टू के A2 रेज टू पावर अल्फा, B1 रेज टू पावर बीटा. तो ये R2 आ जाएगा. हमें एक और कंसंट्रेशन चाहिए, लेट्स से हम फिर से A1 ले लेते हैं और यहां पे अब B2 ले लेते हैं. वी हैव R3 इक्वल टू के A1 अल्फा, B2 बीटा. ठीक है, हमारे पास है A2, यहां पे हमारे पास है B2. वी हैव R4 दैट इज इक्वल टू के A2 अल्फा, B2 बीटा. अब एक बात का ध्यान रखो, अगर R1 अपॉन R2 लेकर चलते हो तो R1 अपॉन R2 टर्न्स आउट टू बी A1 अपॉन A2 रेज टू पावर अल्फा. अब यहां पर आपको A1 पता है, A2 पता है, R1 पता है, R2 पता है, आप अल्फा निकाल सकते हो. इसी तरीके से अगर आप R1 अपॉन R3 ले लेते हो तो दैट गिव्स अस B1 अपॉन B2 रेज टू पावर बीटा. अब यहां पे B1 पता है, B2 पता है, R1 पता है, R3 पता है, बीटा निकल जाएगा. बाकी आप किसी भी तरीके से कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हो. एंड दैट्स व्हाट वी हैव एज द इनिशियल रेट मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. So that is how we can find out the order of the reactions. Anyone has any kind of confusion here? Any kind of problems? ठीक है,
तो ये हमारे पास आ जाता है किस तरीके से हम रिएक्शन में ऑर्डर्स निकाल सकते हैं। आज रात की 10:30 बजे वाली क्लास में जरूर आइएगा। केमिकल काइनेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। कल हम एनसीईआरटी के केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो प्लीज इन क्लासेस में जरूर आइएगा, जिससे कि आप केमिकल काइनेटिक्स सही में समझ सकें। आज हम एनटी अभ्यास की क्वेश्चंस करने वाले हैं। सक्षम, आई थिंक यू वांट टू बी ब्लॉक्ड। आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है। बाकी किसी क्लास के अंदर आप इस तरीके से बातें नहीं कर पाते, क्योंकि बाकी क्लासेस के अंदर बहुत तेजी से मैसेजेस चलते हैं, हमारी क्लास में नहीं चलते। तो इसलिए आप यहां पर फायदा उठा रहे हैं, तो ठीक है, आप यहां पर फायदा उठा सकते हैं। मैं देख लेता हूं किसी को अगर मेरे से बात करनी है तो ठीक है। ठीक है सक्षम, अगर आपने कोई फालतू का मैसेज किया तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, और यही आप सबके साथ बात वैलिड है। आगे आपकी मर्जी है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहे तो कोई बात नहीं। वैसे ही मेरी क्लास में ज्यादा बच्चे नहीं होते, पता नहीं, शायद मेरा पढ़ाना पसंद नहीं आता। ठीक है, चलो, लेकिन हम यहाँ पे आगे केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं। ये तो हमने बात की इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन की, हमने देखा किस तरीके से ऑर्डर्स चेंज हो जाते हैं और कंसंट्रेशन का इफेक्ट किस तरीके से पड़ रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ द नेचर एंड टेम्परेचर। सो लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ नेचर एंड टेम्परेचर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ नेचर की अगर हम बात करते हैं तो नेचर मीन्स द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। नेचर मींस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट की कितनी एनर्जी है, रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट वी हैव एज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। नेचर के बारे में बात करेंगे तो नेचर के अंदर ये एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट किस चीज पे डिपेंड करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल द केमिकल कॉम्पोजिशन। व्हाट इज केमिकल कॉम्पोजिशन? यहां पे कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रेफाइट है, यानी कि केमिकल कॉम्पोजिशन की बात हो सकती है। क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड? मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। क्या है केमिकली, क्या चीज है, उसके ऊपर एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट डिपेंड करता है। दूसरा जो इस पे डिपेंड करता है वो है फिजिकल स्टेट। मतलब कि इसके अंदर भी हमारे पास हो सकता है कौन सा एलोट्रोप है, अगर एलोट्रोप है, ठीक है, या फिर उसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो सकता है, क्रिस्टलाइन है, अमॉर्फस है, कौन सा क्रिस्टलाइन है, जैसे सल्फर की बात करेंगे, रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, प्लास्टिक है, सब पर डिपेंड करता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कौन सा, उस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ इस बात पर डिपेंड कर जाता है कि उस किस फेज में है, यानी कि इट इज सॉलिड, इट इज लिक्विड, इट इज गैस, इट इज सॉल्यूशन, इट इज कॉलॉइडल, फाइनली डिवाइडेड है, पाउडर्ड है, किस स्टेट में है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी हैव। और फर्दर ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है एनर्जी बढ़ती चली जाती है। अब यहां पर एक वर्ड बहुत बार बोला जाता है, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। अब यार ये जो स्मॉल या लार्ज ये जो वर्ड होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कि स्मॉल क्या है और लार्ज क्या है, यही हमें नहीं पता चल पाता कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय लार्ज चेंज इन टेम्परेचर। आखिरकार होता क्या है, व्हाट डू वी मीन स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर और लार्ज चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर को डिफाइन कर देते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर अप टू 20 डिग्री सेल्सियस or 20 Kelvin in a range in which physical state
of the substance does not change. चेंज इन टेम्परेचर अप टू 20 डिग्री सेल्सियस और 20 केल्विन। एक बात का ध्यान रखना, जब चेंज की बात करते हैं तो चेंज इन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस इज एग्जैक्टली द सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अप टू 20 डिग्री सेल्सियस और 20 केल्विन इन अ रेंज इन विच द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज। ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। जैसे कि अगर मान लीजिए हम पानी लेते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस से हम 30 डिग्री सेल्सियस वाटर को चेंज कर देते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी अ स्मॉल चेंज। ठीक है, लेकिन अगर आप -5 डिग्री सेल्सियस से +5 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हो, देन इन दैट केस यहां पर स्टेट चेंज हो रही है। सो दिस इज नॉट अ स्मॉल चेंज। इज दैट क्लियर? तो क्योंकि यहां पे -5 से +5 के अंदर आइस दैट इज अ सॉलिड एंड वाटर दैट इज अ लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो ये स्मॉल चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो हमने बात समझ ली कि आखिरकार स्मॉल चेंज हम किसे कहते हैं। तो ये हमारे पास -5 डिग्री सेल्सियस से +5 डिग्री सेल्सियस के बीच में चेंज आ जाता है। दैट इज व्हाट वी हैव एज अ चेंज इन स्टेट। ओके, तो वंस वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, तो ये हमारे पास आ जाता है स्टेट का चेंज। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, ये स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। फॉर अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, द change in for a small change in temperature, a change in energy is negligible compared to total energy, so is considered constant। तो स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर के लिए एनर्जी को कांस्टेंट माना जाता है। ये बात अच्छी तरह ध्यान रख लीजिए। अगर आप 100 डिग्री का चेंज कर देंगे तो ये चेंज कांस्टेंट, ये एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी। इज दिस क्लियर? तो दैट्स व्हाट वी हैव एज स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। ओके, अब हम बात करते हैं, ये हमने स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर की बात कर ली, हमने एनर्जी की बात कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेचर ऑफ द रिएक्शन, किस तरीके से रिएक्शन का नेचर होता है। चलिए हम एक छोटे से ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां पर हम प्लॉट करते हैं एनर्जी। Here we plot the energy and here we plot the reaction। ठीक है, इसे कहा जाता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट टेल्स द change in reactant as it moves towards product। रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे कोई स्केल नहीं होता।
कोई किसी तरीके से मार्किंग नहीं होती और इसकी लेंथ का कोई मीनिंग नहीं होता। आप जितना मर्जी बड़ा बना लीजिए, जितना मर्जी छोटा बना लीजिए, जितना बड़ा देखने में आपको क्लियरिटी मिलती है, आप इसको उतना बड़ा बना सकते हैं। आप इस रिएक्शन कोऑर्डिनेट को एक पॉइंट पे भी ले सकते हैं कि आप ऐसे कहते हैं ऊपर गया और नीचे आया, आप ऐसे भी बना सकते हैं। रिएक्शन कोऑर्डिनेट की लेंथ का कोई मीनिंग नहीं होता, यहां पे कोई स्केल नहीं होता। दिस इज नॉट द टाइम, दिस इज जस्ट द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन की रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हुए क्या क्या चेंजेस कर रहा है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट आपको बताता है और कुछ भी नहीं। अब यहां पर जब हम इस रिएक्शन की बात करते हैं तो दिस इज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। अब एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो बिना एनर्जी दिए रिएक्ट कर सकता है तो वो एक पर्टिकुलर गिवन कंडीशन पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। For any substance which exists in a particular condition, to initiate its reaction, small or large amount of energy has to be provided so that it reaches a level where it can react without any further provision of energy. तो जब भी आप किसी रिएक्टेंट की बात करते हैं, इस रिएक्टेंट को आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी टू रीच अ सर्टेन लेवल। जिस लेवल पर हमें इसे पहुंचाना होगा उसे कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, एंड दिस स्टेट इज द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। तो हमारे पास ये डेफिनेशन आ जाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी की। थ्रेशोल्ड एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी दैट अ रिएक्टेंट must possess, the minimum energy that a reactant must possess to initiate the reaction is threshold energy। ठीक है। जिस स्टेट पे ये पहुंच जाता है ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है। नाउ दैट इज व्हाट वी हैव एज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इस थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। मान लीजिए आप एक कार खरीदना चाहते हैं, द कार कॉस्ट इज 30 लाख रुपीज एंड यू हैव 25 लाख रुपीज विद यू। अब कार खरीदने के लिए आपको 5 लाख रुपए और चाहिए। 25 lakh is the amount that you have, that is the energy of the reactant। 30 लाख रुपीस जो आपको चाहिए, that is the threshold। उससे ज्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाहिए आपको 30 लाख ही। अब इस रिएक्टेंट को थ्रेशहोल्ड तक पहुंचाने के लिए आपको एक एनर्जी इसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है। ये जो एनर्जी आपको इसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, that energy is what we call as the activation energy। The minimum energy that must be provided to the reactant particle so that it reaches the threshold is the activation energy। ठीक है। अब एक बात बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, ईच एंड एवरी पार्टिकल हैज अ डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड सबके लिए सेम है, लेकिन क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी सबकी अलग अलग होती है तो यहां पर थ्रेशोल्ड तो सेम रहती है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी बदल जाती है। जो हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द एवरेज एक्टिवेशन एनर्जी और मे बी द मोलर एक्टिवेशन एनर्जी, उसकी हम बात करते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द एक्टिवेशन एनर्जी। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है,
एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होती चली जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होता चला जाएगा, क्योंकि जैसे वही बात है ना कि आपके पास 25 लाख रुपीज है। अगर आप 30 लाख की कार खरीदना चाहते हो तो 5 लाख रुपए और चाहिए, 35 की खरीदना चाहते हो तो 10 लाख रुपीज और आते हैं। 5 लाख रुपए ही इंक्रीज हुआ, लेकिन उसकी लेने की टेंडेंसी आपकी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। प्लीज अंडरस्टैंड कि थोड़ा थोड़ा भी अगर एक्टिवेशन में इंक्रीज होता चला जाएगा तो टेंडेंसी टू बाय दैट पर्टिकुलर कार ड्रास्टिकली डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट यहां पे जैसे जैसे आप एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करते चले जाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन कम होता चला जाएगा। ठीक है, एज ई ए इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं एक और फैक्टर की। ठीक है, हमारे पास एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। We call it Maxwell Boltzmann distribution of molecular velocities. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। जब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज की बात करते हैं तो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसे आते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट वी नो इज, लेट अस से वी कंसिडर दिस एज द एक्टिवेशन एनर्जी। लेट्स से वी कंसिडर दिस एज द एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान रखना हम यहां पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की बात करें। जब काइनेटिक एनर्जी से ये टकराते हैं तो दिस एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एक्स्ट्रा एनर्जी दैट द मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस। ठीक है, अब ये है टेम्परेचर T1, ये है टेम्परेचर T2, ये है टेम्परेचर T3। अब ध्यान से ये समझो कि as the temperature increases, the number of activated molecules increases. ठीक है, so the number of effective collisions increase। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इंक्रीज करता चला जाता है। तो नंबर ऑफ कॉलिजन अगर चेंज ना भी हो तो भी नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन इंक्रीज हो जाता है। तो हम यहां पे बड़े आराम से कह सकते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द rate of every chemical reaction increases।
ठीक है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ एवरी केमिकल रिएक्शन इंक्रीज करता चला जाता है, बशर्ते ये ऐसे मान लीजिए अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, फोटोसिंथेसिस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि वहां पे वो एंजाइम्स डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो वहां पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। जहां पे फोटोकेमिकल आ गया तो लाइट पे डिपेंडेंट हो गया ना, तो लाइट किससे अफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर से नहीं। So that's what we have as the increase in temperature. The rate of every chemical reaction increases. So that's what we have. अब यहां पर हमारे पास आ जाती है द फेमस इक्वेशन कॉल्ड Arrhenius equation. Arrhenius equation talks about the change in the rate of the reaction with respect to temperature and activation energy. अब एक बात का ध्यान रखना, हमारे पास है रेट इज इक्वल टू के ए रेस टू पावर एन, या फिर ए अल्फा बी बीटा वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट इट हियर। ठीक है। इफ इफ वी कंसिडर concentration of the reactant as 1, rate is equal to k. ठीक है। So we can talk about the change in rate or change in rate constant, it means the same. Arrhenius equation के अंदर we are actually talking about the rate constant, हम rate constant की बात कर रहे होते हैं। तो Arrhenius equation says k is equal to a naught e raised to power minus e a by r t। ठीक है। जहां पर a naught is what we call as pre-exponential factor। ठीक है। It is also termed as Arrhenius factor। ठीक है। It is also called the collision frequency। ठीक है। अब अगर हम ए नॉट की बात करें तो ए नॉट इज नंबर ऑफ collisions per mole per unit time। ठीक है। अगेन, for a small change in temperature, for a small change in temperature, ए नॉट, और ए नॉट भी क्यों, सीधा सीधा ए ही लिखा जाता है, इसको ए नॉट नहीं लिखते हम इसको। ए ए ठीक है। ए ए remains constant। ठीक है। So that's what we have as pre-exponential factor, Arrhenius factor and collision frequency। अब यहां पे जब हम e रेस्ट टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी की बात करते हैं तो दिस एक्चुअली गिव्स अस द फ्रैक्शन ऑफ टोटल molecules having energy greater than required। You can say that these have the energy greater than the activation energy, or this you can say that these are the molecules which have the energy greater than the threshold. That is, these are the molecules which have the capacity to give the reaction. So that's what we have as E raised to is equal to E raised to power minus EA by RT. Okay. EA is the activation energy. Constant for constant for small change in
टेम्परेचर, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी इज कांस्टेंट फॉर अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। T is temperature in Kelvin and R quite obviously is a gas constant, ठीक है। क्वाइट ऑब्वियसली आप देख सकते हो E कम करने पर, T बढ़ाने पर द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग द एनर्जी ग्रेटर देन रिक्वायर्ड वो इंक्रीज होता चला जाएगा, और A कांस्टेंट रहते पर भी द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि K बढ़ जाएगा। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द रिएक्शन। Yes, beta, EA by RT minus EA by RT is a dimensionless quantity, Akshay. It's a fraction. It is a ratio. So it is not a dimension quantity. आपके पास जो A नॉट है, A है जो Arrhenius फैक्टर है, उसमें डायमेंशन था, वो K की डायमेंशन पे आ जाएगा। Is it clear? So that's what we have as the activation energy. That's what we have as Arrhenius factor. तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाता है? K is equal to K is equal to A e raised to power minus E A by R T, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब हम यहां पे क्या करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर हम ले लेते हैं लॉग, या फिर नेचुरल लॉग ले लीजिए। एल एन के वुड बी इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। या फिर अगर हम इसको लॉग में कन्वर्ट कर दें तो दैट टर्न्स आउट टू बी लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी गेट। अब हमारे पास आ जाता है कि अगर हम अलग अलग टेम्परेचर की बात करें, हमारे पास है log K1 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन। हमारे पास है log K2 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू। हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और अगर हम 2 में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा log K2 बाय K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर ब्रैकेट 1 बाय टी 1 माइनस 1 बाय टी 2। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद टेम्परेचर, ठीक है। अब हमारे पास एक डेफिनेशन आ जाती है जिसे हम बोलते हैं टेम्परेचर coefficients. Temperature coefficient. Temperature coefficient is the factor by which the rate of a reaction increases. The factor by which the rate of a reaction increases when the temperature increases by 10 degrees Celsius or 10 Kelvin in range around 300 Kelvin.
ठीक है, यानी कि आप 290 से लेकर 310 केल्विन तक की कोई भी 10 डिग्री की रेंज ले सकते हैं, उसे हम टेम्परेचर कॉएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, फॉर रिएक्शंस having EA similar to 50 kilojoule per mole, temperature coefficient is 2, यानी कि rate of reaction doubles with every 10 degree rise in temperature. Is that clear? कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है भावना कुमारी जी, कोई टेंशन? बोरॉन नाइट्राइड यस, नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, so that's what we have as the rate of reaction, that's what we have as the temperature coefficient. ठीक है, so with that we have finished off with chemical kinetics. बाकी जो भी कुछ अगर छोटा मोटा बीच में रह गया है तो वी आर गोइंग टू डू इट विद द क्वेश्चंस। आज रात को 10:30 बजे केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस करने के लिए जरूर आ जाइएगा। ठीक है, join with us in the telegram channel t.me/unacademy neet_official and t.me/unacademy neet vijay. These are the two telegram channels that we have. You can join with us unacademy.com/Anoop Vashishtha, my page on Unacademy, जहां पर आप कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं, ओपन हाउस के साथ जुड़ सकते हैं, प्लस कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं और स्पेशल क्लासेस के साथ भी जुड़ सकते हैं। फॉलो मी हियर एंड ज्वाइन विद अस। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर लीजिए। लक्ष्य बैच हमारा हिंदी मीडियम का है, 4 मई से हो रहा है। 1999 फीस है, एवी लाइव कोड के साथ 10% का डिस्काउंट मिल रहा है एंड यू आर गोइंग टू गेट द प्राइस हाइक विच इज वेरी सून। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाइए। नया गोल लॉन्च अलर्ट है नीट यूजी हिंदी मीडियम का। मई 4 से स्टार्ट हो चुका है, फुल क्रैश कोर्स है 1999 का और इस समय चल रहा है 7 डेज फ्री ट्रायल। माय सिंसियर सजेशन, मेक अ न्यू आईडी, मेक अ न्यू phone number and join with us on this 7 days free trial of Unacademy Plus subscription. NEET UG dates have been announced. So we have 120 questions, 120 minutes का 15th May से 11 AM onwards आपका टेस्ट है। दिस इज द रिवीजन फॉर क्लास 12th एंड ड्रॉपर्स। और वैसे भी हम रोज रात को 10:30 बजे 45 मिनट्स 45 क्वेश्चन का तो टेस्ट ले ही रहे हैं। सो गेट अलॉन्ग विद अस। एवी लाइव कोड यूज करके 20% डिस्काउंट मिल रहा है आपको 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर। सो गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इट विद 3 मंथ सब्सक्रिप्शन एट 20% डिस्काउंट विद एवी लाइव कोड। सब्सक्राइब कीजिए, एवी लाइव कोड के साथ ज्वाइन कर लीजिए। लेट्स क्रैक नीट यूजी विद अनअकैडमी। 12 मंथ्स के साथ फ्री है, 24 मंथ्स के साथ 24 मंथ्स फ्री है। यूज द कोड एवी लाइव एंड ज्वाइन विद अस। ट्रिपल शॉट सीरीज है, डे 31। सरफेस केमिस्ट्री कल से शुरू होने वाला है। पूरी डिटेल में हम सरफेस केमिस्ट्री करने वाले हैं 10 AM टुमारो। और आज रात को 10:30 बजे हम केमिकल काइनेटिक्स के एनटी अभ्यास के क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल हम करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ठीक है, आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। आप 12 मंथ्स 3 मंथ्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं 38,115 के साथ। नीट यूजी 2022 अनाउंस्ड, मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम विद टर्बो 15 टेस्ट सीरीज। एनविजन बैच हमारे पास है टारगेट 2023 के लिए, 6 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है।
नीट ग्लोरी 13 अप्रैल, ये 23 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। एंथ्यूज बैच फॉर नीट यूजी 2023 13 अप्रैल से चल रहा है। उम्मीद फिर से 13 अप्रैल से चल रहा है। स्टार बैच 20 अप्रैल से चल रहा है। फास्ट ट्रैक बैच 13 अप्रैल से चल रहा है। ओपन हाउस के साथ आप जुड़ सकते हैं, जहां पे आप हमसे बात कर सकते हैं और सारे के सारे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। यूएलाइट इज द टेस्ट सीरीज विच यू कैन ज्वाइन। नीट 2022 टेस्ट सीरीज है, नीट 2023 टेस्ट सीरीज है, and revision for NEET UG with Unacademy Masters PYQ. You can enroll now and get the maximum benefit. Unacademy doubt, you can ask the doubt, and this is available on Unacademy website, app with brand new updates. Request a review. अगर आप satisfied नहीं है solution से, you can even request for a review. Click, crop and submit your doubts and ask them. अनअकैडमी के सॉल्यूशंस भी हैं, जिसमें आपको सारे के सारे पुराने पेपर के बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, विच इज अगेन अवेलेबल ऑन वेबसाइट एंड ऐप फॉर ऑल द लर्नर्स. यू कैन गेट इंट्रोड्यूस, यू कैन कम्युनिटी. Never miss on any update from your favorite educator. Click on the link in the sub description to join the educator community. ठीक है. 1:1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है, वेयर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हमारे पास है, एंड यू कैन ज्वाइन विद अस. अनलॉक द डोर्स ऑफ योर टारगेट. प्लस में लाइव क्लास है, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस है. आइकॉनिक के अंदर पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी प्लानर और प्रिंटेड स्टडी मटेरियल है. तो यू कैन ज्वाइन विद ऑल ऑफ दीज. यूज द कोड एवी लाइव, यूज विद द प्लस सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 10% डिस्काउंट के साथ. मिलते हैं आपसे अगली क्लास में. सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और डाउनलोड कर लीजिएगा नोट सबसे कुछ ही देर के बाद टेलीग्राम चैनल से और द कम्युनिटी से. मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर. टिल देन, बाय बाय.